दोस्तों एक वर्ड है पॉलीमेस्ट्रिया। पॉलीमेस्ट्रिया या जिसको एक्सिलरी ब्रेस्ट या एसेसरी ब्रेस्ट भी बोलते हैं। इन तीनों का कारण एक ही है और इसके वजह से महिलाओं की अंडर आर्म्स की पिट में एक अलग से ओवर ग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, जो कि हूबहू उन्हीं सेल्स से बना हुआ होता है जिन सेल्स से ब्रेस्ट का निर्माण होता है। यह स्ट्रक्चर क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं और किस तरह की बीमारियां हैं जो इसी स्ट्रक्चर के जैसे अंडर आर्म्स में पॉसिबल हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को लेके आज हम आपको इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो अपने अंडर आर्म्स में बढ़ रहे इस ग्रोथ की वजह से काफ़ी परेशान हैं और कभी कभी वह ये भी सोचने लगती हैं कि शायद यह कैंसर तो नहीं है। इस तरह की सूजन या ग्रोथ में नॉर्मल सेल्स होते हैं और इन सेल्स में कभी कभी मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय दर्द होता है, कभी नॉर्मल वर्किंग में भी दर्द हो सकता है, लैक्टेशन पीरियड में जबकि बच्चे को माँ फीड कराती है या प्रेगनेंसी के टाइम में इसमें जनरली दर्द महसूस होता है। वैसे सामान्य स्थिति में इसमें दर्द नहीं होता, यह पेनलेस होती है। कई सारे पेशेंट इस तरह की ग्रोथ के चलते अपने मन को भयभीत कर लेते हैं। उन्हें महसूस होता है कि शायद यह कैंसर की शुरुआत है या यह कौन सा स्ट्रक्चर है जो उनके अंडर आर्म्स में डेवलप होने लगा है। अगर इस टॉपिक को हम डीप से समझें तो ऐसी बॉडी में कई सारी कंडीशन हैं जिनमें कि अंडर आर्म्स में ग्रोथ होने लगती है। इसमें पहली कंडीशन होती है लिम्फोएडिनोपैथी, मतलब अंडर आर्म्स में पाए जाने वाली लिम्फ में अगर किसी इन्फेक्शन या किसी दूसरी वजह से ग्रोथ होने लगती है तो ऐसी स्थिति में भी अंडर आर्म्स में एक स्वेलिंग आ जाती है और वह भी हूबहू इसी ग्रोथ के जैसी दिखाई देती है। लेकिन एसेसरी ब्रेस्ट और लिम्फोएडिनोपैथी में काफ़ी अंतर होता है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें जिसमें कि ग्रोथ डेवलप हो जाती है और वह भी हूबहू एसेसरी ब्रेस्ट के जैसी दिखाई देती है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं लिम्फोमा। दोस्तों ऐसी स्थिति में इसके अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ हैं उनमें फैट इकट्ठा हो जाता है, यह फैट टिश्यू से बनने वाली ग्रोथ है। दोस्तों इस तरह की टिश्यू फुल्ली क्योरेबल हैं और ऐसे कई सारे सेटिस्फाइड हमारे पेशेंट्स हैं जिनके लिए इस तरह की ग्रोथ पूर्ण रूप से ठीक होम्योपैथिक दवाइयों से हुई है। हमारे दूसरे वीडियो के द्वारा आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों अगर अंडर आर्म्स में सेबेसियस ग्लैंड्स का भी अगर ग्रोथ बढ़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में भी एक तरह की ग्रोथ का डेवलपमेंट दिखाई देने लगता है। यह ग्रोथ का डेवलपमेंट भी हूबहू एसेसरी ब्रेस्ट के जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन एसेसरी ब्रेस्ट और सेबेसियस ग्लैंड्स में देखने पर काफ़ी डिसिमिलरिटी है। कभी कभी फाइब्रस ग्रोथ का कलेक्शन अंडर आर्म्स के टिश्यूज़ में डेवलप होने लगता है। ऐसी कंडीशन को फाइब्रोएडेनोमास बोलते हैं। यह भी हूबहू एसेसरी ब्रेस्ट जैसी दिखने में स्ट्रक्चर लगता है। इस तरह की सिस्ट पूर्ण रूप से होम्योपैथिक दवाइयों से डिसॉल्व हो जाती है। इन सारी कॉमन प्रॉब्लम के अलावा कई बार अंडर आर्म्स में अपसिस भी होते हैं, उसकी ग्रोथ भी शुरुआती स्टेज में एसेसरी ब्रेस्ट के जैसी हो सकती है, साथ में लेटर स्टेज में इसमें पस का कलेक्शन भी हो जाता है। इस तरह से हमने आपको वह कॉमन कंडीशन बताई हैं जो कि आपको एसेसरी ब्रेस्ट के जैसी हूबहू दिखाई दे सकती हैं। दोस्तों कंडीशन कोई भी हो, होम्योपैथी में हर तरह की बीमारियों का अच्छा और अचूक इलाज है। अगर इस तरह की कंडीशन किसी को भी रहती है और वह लगातार होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करता है तो उसके लिए पूर्ण रूप से आराम मिल सकता है। हमारे पास इस तरह के कई सेटिस्फाइड पेशेंट हैं जिनको इस कंडीशन में पूर्ण रूप से आराम मिला है। आपको भी पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा भी इससे संबंधित अगर आप कुछ और जानकारी चाह रहे हैं तो आप हमारे YouTube के और भी कई सारे एक्सिलरी ब्रेस्ट से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें भी उसके कई तरह के सिम्टम और लक्षणों के बारे में बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें। लगातार आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।